गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे क्लास 9 का ये नेक्स्ट वीडियो है और आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने से पहले उसके जितने एग्जांपल्स उसको मैं क्लियर करूँगी। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये वाले एक्सरसाइज के जितने भी आपके जो थ्योरम्स और मेन टर्म्स थे उनको मैंने आपको क्लियर किया था और आज मैं आप लोगों को इनका जितना भी एग्जाम्पल है उसको मैं क्लियर करूँगी। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। सो दैट आप लोग अपने बुक में देख सकते हो यहाँ पर पेज नंबर 141। सो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ अ राइट एंगल। आप लोगों को शो करके दिखाना है कि रेक्टेंगल के सारे एंगल, ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ अ राइट एंगल। रेक्टेंगल के जितने भी एंगल होते हैं वो राइट एंगल होते हैं। टोटल आपके रेक्टेंगल में कितने एंगल बनेंगे? 4 एंगल्स बनेंगे। तो उनको आपको शो करके दिखाना है कि वो एक राइट एंगल है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पहले से फिगर ड्रॉ करके रखा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ABCD, ये एक रेक्टेंगल है और हम लोगों को शो करके दिखाना है कि वो क्या है, जो रेक्टेंगल का सारा एंगल क्या है, 90 डिग्री का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे लेट ABCD इज ए रेक्टेंगल। यहाँ सबसे पहले जब हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे बना रहे हैं, सॉल्व करते हैं, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली आपका क्या होगा, जो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिमिलरली एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये D है हमारा, इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये हम लोगों का होगा, लेकिन ये चारों हम लोगों को क्या करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंगल A प्लस एंगल B। नाउ एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री हमारा कैसे आया, तो हम लोगों को पता है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ये दोनों ही जो है एंगल A और एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री आ रहा है। ये हमारा जो हमारा इंटीरियर एंगल्स है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, और सेम साइड में है इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ऑफ द ट्रांसवर्सल। फिर जब आपको एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री मिल रहा है, तो हम लोग इसको एंगल A इज इक्वल टू हम लोगों का 90 डिग्री यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा। आपको पता ही होना चाहिए ये हमारा 90 डिग्री है। तो जब आप बट यहाँ पे बट भी लिख सकते हो, बट एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक तो एंगल हमारा दिया हुआ था इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा जो एंगल B है, एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A हम लोगों का इस तरफ आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल A। और आपको पता है कि हम लोगों को 180 डिग्री यहाँ जो है वो रखेंगे, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री था, यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोगों को यहाँ से एंगल B इज इक्वल टू भी हमारा 90 डिग्री हम लोगों को मिल जाएगा। और उसके बाद फिर जब हम लोग देखेंगे यहाँ पर एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू भी हमारा क्या निकला है 90 डिग्री। आप यहाँ पे देख लो हमारा निकल गया है 90 डिग्री। उसके बाद नाउ एंगल C, ये जो आप देख रहे हो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एंगल A। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, एंगल C हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। अगेन फिर हम लोग वो काम करेंगे इसी तरीके से, और एंगल B इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एंगल D। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ये भी हमारा निकल जाएगा 90 डिग्री। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा जो C था वो भी 90 डिग्री मिल गया, एंगल B भी 90 डिग्री निकल गया, सॉरी एंगल D भी 90 डिग्री निकल गया। इस तरीके से हमारा एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल डी इज इक्वल टू भी 90 डिग्री हम लोगों को यहाँ पर क्या हो गया है
मिल गया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। राइट एंगल। तो आई होप आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 जो आपके बुक में गिवन है, आप लोग देख सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 2, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको ये दिखाना है, शो करना है कि रोम्बस का जो डायगोनल्स होता है एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है। ये जो आप देख रहे हो डायगोनल्स, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसके लिए भी मैंने क्या किया है, यहाँ पर फिगर पहले से ड्रॉ कर दिया है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 था, एग्जाम्पल नंबर 2, उसको मैंने यहाँ पे पहले से ही ड्रॉ कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ABCD ये हमारा रोम्बस है और ये जो डायगोनल्स है ये दोनों हम लोगों को शो करके दिखाना है कि दोनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो इसके लिए जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को ये दिखाना है, हम लोग को ये पता है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA होता है। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ये क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं रोम्बस में हम लोगों का ये सारा चीज़ इक्वल होता है, इसी वजह से ये सारा हम लोगों का इक्वल है। हम लोगों को पहले से पता है, बताने का ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे, जब हम लोग यहाँ 2 डायगोनल्स बनाते हैं तो हम लोग सबसे पहले यहाँ देखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल, आप यहाँ पे देखो ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD, ये और ये वाला देखिए आप, AOD एंड COD, इन दोनों से हम लोगों को क्या क्या मिल जाएगा, OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC। क्यों, तो ये जो हमारा डायगोनल्स है, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम, अभी हम लोग इसको पैरेललोग्राम ही मान करके चल रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग OA इज इक्वल टू OC ले रहे हैं। फिर OD इज इक्वल टू OD सेकंड में हम लोग लेंगे, ये क्योंकि कॉमन है दोनों में, दोनों ट्रायंगल में ये OD जो हमारा कॉमन है। फिर AD इज इक्वल टू CD, ये हमारा रहेगा, ये भी आपको पता है कि ये क्यों होता है। अब जब आपके पास 3 चीज़ मिल गए हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है ट्रायंगल COD का। सिमिलरली अगर आप इधर का भी यूज़ करते, ये वाले और ये वाले का, तो फिर ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते। इस तरफ का करते तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते, ये वाले और ये वाले को करते तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते। तो इससे हम लोगों को क्या मिलता है, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD। CPCT से हम लोगों को पता है, या हम लोग लिख सकते हैं बाय SSS रूल से हम लोगों को ये चीज़ मिला था, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुए थे। और फिर हम लोगों को एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD हम लोग लिख सकते हैं, तो ये हमारा बाय CPCT से प्रूफ हो जाएगा। आपको पता ही है, लास्ट चैप्टर में आपने इसके बारे में डीपली पढ़ा है। फिर अब हम लोग देखेंगे एंगल AOD, नाउ एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री ये हमारा क्या है, एंगल AOD और COD ये हमारा लीनियर पेयर एक्सियोम है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लीनियर पेयर एंगल्स या फिर एक्सियोम, आप जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। तो हम लोग पहले ही देखें, यहाँ पे AOD को आप COD भी लिख सकते हो, तो आप AOD यहाँ पे लिखेंगे AOD और इसके प्लेस पे भी AOD आप लिख सकते हो, और 2 आपका क्या हो जाएगा, AOD 2 एंगल AOD हो जाएगा। तो 2 एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर जब हम लोग एंगल AOD इज इक्वल टू निकालेंगे तो 180 डिग्री बाय 2, ये 2 आपका इधर आ जाएगा, तो ये आपका कैंसिल आउट होकर के यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा।
तो आप देख रहे हो जो ये हमारा AOD आ रहा है ये 90 डिग्री आ रहा है। सिमिलरली सारे जितने भी अगर आप इधर करते हैं सबको कॉन्ग्रुएंट करके तो सारे में ये क्या निकलता, 90 डिग्री निकलता। तो अब हम लोगों को यहाँ से क्या मिल गया, सो द डायगोनल्स ये जो हम देख रहे हो आप, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपने बुक में। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 जो आपके बुक में है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। ABC एक क्या है, आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू AC मिलेगा। AD बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल PAC। AD क्या कर रहा है, एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करेगा और एंगल PAC बनाएगा। एंड CD पैरेलल AB आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आपको शो करके दिखाना है, सो दैट नंबर 1, पेज नंबर आपका 143 आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। नंबर 1 आपको शो करके दिखाना है एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, और सेकंड आपको दिखाना है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। तो मैंने यहाँ पे पहले से फिगर को ड्रॉ करके रखा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये हमारा ABC ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है। फिर D जो था हमारा बाइसेक्ट कर रहा था तो D यहाँ पे मैंने लिखा, और ये जो है हमारा P हो जाएगा, ये लाइन जो है हमारा P हो जाएगा। तो आपको दिखाना है कि एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA होता है। तो सबसे पहले जब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल जो हमारा ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें हमारा क्या था, गिवन था AB इज इक्वल टू AC। तो हम लोग लिखेंगे सो हम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए हम लोग यहाँ पे ABC इज इक्वल टू एंगल ACB लिखे। और ये है क्या, तो हम लोग लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, अपोजिट टू द इक्वल साइड्स। फिर नेक्स्ट जब आप जाओगे तो आपको फर्स्ट तो आपके पास एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB मिल गया, साथ ही साथ ऑल्सो एंगल PAC इज इक्वल टू, ये जो आप देख रहे हो एंगल PAC जो है हमारा, ये दोनों एंगल का सम है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ACB। ये एक्सटीरियर एंगल है तो इन दोनों के सम, ये वाला जो एंगल है हमारा PAC एंगल जो है वो यहाँ वाले और यहाँ वाले एंगल के सम के इक्वल निकलेगा, क्योंकि वो एक्सटीरियर एंगल है, हमारा एक्सटीरियर एंगल है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एंगल ABC प्लस एंगल ACB यहाँ पर लिखा। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे एंगल PAC इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं, हम लोगों ने पहले ही देखा था कि ABC इज इक्वल टू ACB होता है। तो हम लोग यहाँ पर ACB के प्लेस पे ABC के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं 2 एंगल ACB। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब देखिए AD जो है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल PAC को। एंगल PAC ये जो हमारा एंगल है PAC एंगल जो है PAC, इसको वो बाइसेक्ट कर रहा है AD। तो हम लोग लिखेंगे सिंस AD बाइसेक्ट्स एंगल PAC, ये जो है हमारा PAC को बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल PAC इज इक्वल टू 2 एंगल DAC हम लोग लिख सकते हैं, DAC फिर हम लोग लिख सकते हैं PAC के प्लेस पे, ये हमारा DAC हो गया, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा DAC ये है। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 से हम लोगों को क्या क्या मिल जाएगा,
एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल पी ए सी, यानी कि 2 एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 2 एंगल डी ए सी, और ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे तो हम लोगों को मिलेंगे एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। फर्स्ट हम लोगों को यही प्रूव करके दिखाना था, आप इसको पलट के भी लिख सकते हो, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये हमारा फर्स्ट नंबर का इक्वेशन था, फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन था, सॉरी। तो आई होप आप लोगों को फर्स्ट जो हम लोगों को प्रूव करके दिखाने के लिए बोला गया था वो हम लोगों ने प्रूव कर दिया। सेकंड फिर हम लोगों को दिखाना था कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। तो सिंपली यहाँ पर आप देखो, सेकंड नंबर के लिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रही हूँ। हमारा जो है, जब हम लोगों ने इसको, ये जो आप फिगर देख रहे हो, यहाँ से हम लोगों ने एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB निकाला। हम लोगों ने DAC इज इक्वल टू ACB हम लोगों ने निकाला। तो हम लोग यहाँ से, हम लोगों को यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है? BC पैरेलल AD, BC पैरेलल AD, सिमिलरली BA पैरेलल CD, BA पैरेलल CD आपको मिलेगा यहाँ पे। और इन दोनों से हम लोगों को ये पता चलता है कि जब दोनों साइड पैरेलल वाले मिल जाते हैं तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाते हैं? हमारे पैरेललोग्राम कहलाएंगे। इसलिए हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD, सेकंड नंबर में आप लोग देख सकते हैं ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 4 जो आपकी बुक में है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। 2 पैरेलल लाइन्स L and M आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P। 2 पैरेलल लाइन्स हैं, आप फिगर में यहाँ पे देख लो, L एंड M, जिसमें P जो है वो क्या कर रहा है? ट्रांसवर्सल लाइन है। सो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल से जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट हो रहा है, उससे जो आपका क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है उसको आपको शो करके दिखाना है कि वो एक रेक्टेंगल है। दिस इज अ रेक्टेंगल, ये आपको क्या करके दिखाना है? शो करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैंने यहाँ फिगर पहले से ड्रॉ कर दिया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल ACR, PAC इज इक्वल टू एंगल ACR। ये आपको कैसे मिला? तो अल्टरनेट एंगल्स है, ये आप देख ही रहो, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल अल्टरनेट एंगल है, मैं यहाँ पे नहीं पुट कर रही हूँ। और ये जो हमारा PAC है, ये हमारा क्या है? हाफ ऑफ BAC। ये जो एंगल PAC है, हाफ ऑफ एंगल PAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACR जो है हमारा। हाफ ऑफ एंगल PAC क्या है? PAB, ये जो आप देख रहे हो BAC, सॉरी, एंगल BAC इज इक्वल टू, और ये हमारा क्या है? तो आप यहाँ से देख सकते हो ACD, एंगल ACD हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ आप लोग देख रहे हो हाफ ऑफ एंगल PAC। तो आप लोग को यहाँ से क्या पता चल रहा है? हाफ हम लोगों ने निकाल दिया, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD हम लोगों का इक्वल हो गया। और जब ये चीज़ इक्वल हो गया तो हम लोग का AB पैरेलल CD यहाँ से मिल रहा है। नाउ AB पैरेलल, ये वाले से हम लोग को AB और इससे हम लोगों को CD मिलेगा। और दूसरा हमारे पास BC इज इक्वल टू AD, ये भी हो जाएगा हमारा BC पैरेलल AD। सिमिलरली यहाँ पे आप लिख सकते हो सिमिलरली, क्योंकि ये हम लोगों को मिलेगा ही। और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे जब आपके पास दोनों साइड क्या हो जा रहे हैं? पैरेलल हो जा रहे हैं, तो ABCD क्या है हमारा? देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये चीज़ तो हम लोगों ने यहाँ पर दिखा दिया, बट हम लोगों को क्या दिखाना था कि ये सारे एंगल्स जो है क्वाड्रिलेटरल, ये शो करना, रेक्टेंगल दिखाना है। और साथ ही साथ हम लोग को ये भी शो करना है कि सारा एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल PAC प्लस एंगल CAS इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। आप लोग यहाँ पे देख लो, PAC एंड CAS, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर, सॉरी, इसको हम लोग लीनियर पैर एंगल्स कहते हैं।
लीनियर पेयर एंगल्स या फिर लीनियर पेयर एक्सियोम हम लोग बोल सकते हैं। और फिर हम लोग देखेंगे ये जो हमारा PAC है, हाफ ऑफ क्या था, हाफ ऑफ एंगल PAC प्लस ये जो CAS है ये भी हमारा हाफ ऑफ एंगल CAS यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री, क्योंकि इधर हम लोगों ने हाफ हाफ लिया है तो यहाँ भी हम लोगों को हाफ पुट करना होगा, जिससे ये तो हम लोगों को ये जो हमारा है ये आपको मिल जाएगा 90 डिग्री। ये इन दोनों से आप यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 90 डिग्री। और हाफ ऑफ एंगल PAC आपको मिलेगा एंगल BAC प्लस हाफ ऑफ CAS मिलेगा आपको CAD, एंगल CAD ये जो आप देख रहे हो ये। तो आपको BAC एंड CAD ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों मिल करके एंगल BAD, ये दोनों हमारे हो जाएंगे एंगल BAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपका जो ये BAD एक साइड आपका 90 डिग्री निकल गया है, तो सिमिलरली आपका ये सारा साइड आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर इट इज़ ए रेक्टेंगल। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। हम लोगों को यही चीज़ तो प्रूफ करके दिखाना था। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी इजीली अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपने बुक में देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है हमारा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। हम लोगों को दिखाना है कि एक पैरेललोग्राम है, आप अपने मन से कोई सा भी नाम ले सकते हो, वहाँ पे लिख सकते हो। एक पैरेललोग्राम है ABCD जिसका बाइसेक्टर जो है वो क्या करता है, एक रेक्टेंगल फॉर्म करता है। ये आपको शो करके दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही फिगर ड्रॉ करके रखा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैंने यहाँ पे फिगर पहले ही ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर। तो आपको दिखाना है कि ये जो PQRS जो है वो क्या है, आपका रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये जो आप देख रहे हो DS जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल D को, और उसी तरीके से AS जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, जब हम लोग इसका सॉल्व करते हैं, हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सिंस DS बाइसेक्ट्स एंगल D एंड AS बाइसेक्ट्स एंगल A, ये दोनों इसको क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से ये जो हम लोगों को क्या मिल रहा है, DAS एंगल DAS प्लस एंगल ADS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल D। हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल D मिल जाएगा इन दोनों से हम लोगों को यहाँ पर, इसकी वजह से, क्योंकि ये DS D को बाइसेक्ट कर रहा है, AS एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, ये जो हमारा था, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, दोनों में से हम लोग हाफ कॉमन ले लेंगे, अंदर आपका आ जाएगा एंगल A प्लस एंगल D। एंगल A प्लस एंगल D हमारा हो जाएगा कितना, ये आपका निकल जाएगा 180 डिग्री। दैट मीन्स आपका हो जाएगा, आप इससे इंटू करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 90 डिग्री। तो हमारा जो एंगल DAS प्लस एंगल ADS था, ADS इज इक्वल टू आपको मिल गया 90 डिग्री। सिमिलरली हम लोग क्या काम करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ऑल्सो एंगल DAS प्लस एंगल ADS प्लस एंगल DSA, एंगल DSA इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। मैं ट्रायंगल का साइन ही बना दे रही हूँ यहाँ पर, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो इन तीनों का जब हम लोगों को मिला कितना, 90 डिग्री, और पहले ही हम लोग एंगल DAS प्लस एंगल ADS इज इक्वल टू 90 डिग्री हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो हम लोग इन दोनों के प्लेस में सेकंड स्टेप में 90 डिग्री लिखेंगे, और यहाँ एंगल DSA इज इक्वल टू फिर 180 डिग्री लिखेंगे। एंगल DSA हमारा क्या हो जाएगा,
180 डिग्री, और ये प्लस में था उधर माइनस में चला जाएगा, तो अगेन आपको एंगल डी एस ए इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री आपको मिल जाएगा एंगल डी एस ए। और सिमिलरली फिर आपको एंगल पी एस आर क्या हो जाएगा, पी एस आर भी आपको 90 डिग्री यहाँ से मिल जाएगा। तो जब आपका एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री निकल रहा है तो इसका अपोजिट एंगल भी आपका 90 डिग्री ही निकलेगा, ये हमारा 90 डिग्री निकलेगा। एंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू भी आपका क्या निकल जाएगा, 90 डिग्री। फिर आप जब देखो ये दोनों एंगल आपके क्या हो चुके हैं, 90 डिग्री निकल चुके हैं, तो आपको दिखाना था कि वो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ईच साइड क्या होते हैं, ईच साइड 90 डिग्री होते हैं। तो सिमिलरली फिर आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलरली एंगल आर एस पी यहाँ से देख सकते हो आप, एस आर क्यू, एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू भी आपके हो जाएंगे 90 डिग्री। एंड पी एस आर, ये या फिर आप एस पी क्यू लिख सकते हो, एस पी क्यू इज इक्वल टू भी हो जाएगा 90 डिग्री। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूव करके दिखाना था। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 भी इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी बुक में है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पे आप देख लो। इन विच पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, जहाँ पर पी और क्यू ए बी एंड सी डी का मिड पॉइंट है। इफ ए क्यू इंटरसेक्ट्स डी पी एट एस पॉइंट एंड बी क्यू इंटरसेक्ट एट आर पॉइंट, सी पी एट आर पॉइंट, सो दैट ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ए पी सी क्यू एक पैरेललोग्राम है, दिखाना है। फिर नेक्स्ट आपको दिखाना है डी पी बी क्यू भी एक पैरेललोग्राम है, और साथ ही साथ पी एस क्यू आर भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो ये भी बहुत ही आपका सिंपल है, मैंने यहाँ पे फिगर पहले ही ड्रॉ करके रखा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो सिमिलरली हम लोग इसके लिए भी क्या करेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू। सबसे पहले हम लोग ए पी सी क्यू का निकालेंगे। तो ए पी सी क्यू में सबसे पहले देखेंगे ए पी पैरेलल सी क्यू है हमारा, ए पी पैरेलल सी क्यू। और ये जो है ए पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ए पी जो हमारा हाफ ऑफ ए बी है। और सिमिलरली सी क्यू जो है हमारा, सी क्यू हाफ ऑफ डी सी है। तो हम लोग इस तरीके से लिख देंगे, या फिर सी डी लिख सकते हो। तो यहाँ से जब ये ए पी इज इक्वल टू सी क्यू है तो हमारा ए बी इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, सी डी निकल जाएगा। डी सी को आप सी डी भी लिख सकते हो, सी डी निकल जाएगा। और ए पी इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू सी क्यू भी निकल जाएगा। जब आपके ए बी इज इक्वल टू सी डी मिल गया है आपको, और साथ ही साथ ए पी इज इक्वल टू सी क्यू भी मिल गया है, तो हमारा देयरफॉर ये हमारा फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन है, फर्स्ट नंबर का। देयरफॉर ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। यही आपको प्रूफ करके दिखाना था, पैरेललोग्राम। ये हमारा फर्स्ट नंबर प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट फिर आपको बताना था, आपके क्वेश्चन में था कि डी पी बी क्यू क्या है, पैरेललोग्राम है। तो इसके लिए भी हम लोग सिंपल काम करेंगे। सेकंड नंबर के लिए जो हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं उसके लिए भी हम लोग वही काम करेंगे। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, उतना आपको दिखाने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों ने वहाँ पहले ही फर्स्ट वाले को दिखा चुके हो आप। डी क्यू पैरेलल आपको वहाँ से मिल जाएगा, डी क्यू पैरेलल पी बी, यहाँ पे देख सकते हो आप, डी क्यू पैरेलल पी बी। और डी क्यू जो है हाफ ऑफ डी सी है और ए बी है, फिर तो आपको डी क्यू इज इक्वल टू पी बी मिल जाएगा। यहाँ से डी क्यू इज इक्वल टू पी बी मिल गया। और फिर ये भी हमारा क्या हो गया, देयरफॉर डी पी बी क्यू इज अ पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम, ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। फिर नेक्स्ट जो थर्ड नंबर था वो तो बिल्कुल इजी है। हम लोगों ने क्या देखा था, जो हमारा यहाँ पर एस पी पैरेलल क्यू आर आपको मिलेगा, एस पी पैरेलल क्यू आर, और सिमिलरली एस पी इज इक्वल टू, सॉरी एक मिनट, एस क्यू इज पैरेलल पी आर भी है यहाँ पर, एस क्यू पैरेलल पी आर। इन दोनों से जब दोनों साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं आपस में, तो वो ऑलरेडी क्या होते हैं, जिस चीज़ के बारे बात किया जा रहा था, एस पी पैरेलल क्यू आर मिले थे हम लोग को, और एस क्यू पैरेलल पी आर, एस पी पैरेलल क्यू आर एंड एस क्यू पैरेलल पी आर। जब दोनों अपोजिट साइड्स आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है पी एस क्यू आर, वो क्या होंगे, पैरेललोग्राम होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 बताऊंगी, और आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए तो आप भी हमारे साथ मेहनत कीजिए, और आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।